हाँ जी, हम पहुंच गए हैं ब्लूवर्ड सिटी में और जो साइट डेवलपमेंट है सितंबर 2023 की वो आपके साथ शेयर करेंगे। शाह जी, कैसी लग रही है आपको? डेवलपमेंट को फ़र्क महसूस हो रहा है या सेम वही सिस्टम है? डेवलपमेंट तो अगर देखा जाए जिस तरह हम बार बार इसको फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे जो मशीनरी जिस स्पीड से चल रही होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी हमें नज़र आती रहती है हर वक्त। तो डेवलपमेंट तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, बेशक बहुत थोड़ा सा देर से शुरू की है, लेकिन अब डेवलपमेंट की स्पीड अच्छा, बहुत होनी भी सोसाइटीज में चाहिए। आपको पता है ना, ऐसा होता है कि जब हम विजिट पे जाते हैं तो पता नहीं वो फोन कर देते हैं, हाँ, तो वो वहाँ पे मशीनें दौड़ने लग जाती हैं, मौत वाली मशीन भी उधर दौड़ती है उसमें। हाँ। उधर से उधर दौड़ना शुरू कर देती हैं, उधर से उधर दौड़ना शुरू कर देती हैं। तो वो शायद वो लोगों को सिर्फ मुतमिन करने के लिए कि जी हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है। यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ रियल लग रहा है। वैसे ये देखें, ये जो मार्केट थी पिछली दफ़ा भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये बड़ी वो तुर्किश स्टाइल में कुछ उन्होंने बनाई हुई हाँ, है। कारवान सराय का वो जो बता हाँ, रहे थे और ऐसे। वैसे भी ये सारी सोसाइटी जो है वो कोई चीनियों के वाले थी, कोई तुर्कियों के वाले थी, तो वो इसी तरह ही अब ज़ाहिर रहेंगे पाकिस्तानी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे कोई चीनी वाले नजर आएंगे आपको। हाँ, यही वो पहले बात करते थे ना कि बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे, तो ये बाहर से लोग हाँ, आके यहाँ पे काम यानी वो करें। जैसे बहुत से लोग बाहर से मुलाजमतें छोड़ के यहाँ पे आके ऐसे काम ही कर ऐसे रहे ही, वही उसी तरह की। तो बाकी ये जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट खैर हमें जोक्स अपार्ट काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और जिस तरह से ये हॉर्टिकल्चर को मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली एक खूबसूरत सोसाइटी की ये बड़ी खास निशानी हैं। ये जो इन्होंने ये घोड़े बनाए हुए हैं, जी, ये मतलब खातून और मर्द दोनों हैं या दोनों मर्द हैं, दोनों खातून है, क्या चक्कर है ये? पता नहीं, इसका एक का मुंह नीचे है, मुझे लगता है ये खातून है, शायद शर्मा ये रही है। नहीं ये नहीं नहीं नर नहीं, मादा नहीं, है ना। नहीं। ये जो जिसका मुंह आसमान की तरफ है ना, इसकी मर्दों की तरह चीखें निकली हुई है। अच्छा, हाँ, ये मर लग और ये रहा है। नखरे में है, ये जो है मतलब ना। ये जो शर्मीली सी हैं, ये तो खातून ही लग रही है हमें। हाँ, एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि ये जो घोड़ों की यानी जो ये एक उसकी बेस में सेकंड कप था ना, हाँ। अब दूसरी साइड पे भी उन्होंने उसकी भी फिनिशिंग कर रहे हैं। ये भी रिसेंट डेवलपमेंट हमें नजर आई है। और वाटर थीम पार्क जो सामने अभी आपको नजर आ रहा है, वाटर थीम पार्क में भी डेवलपमेंट अब काफी तेज हुई है, क्योंकि इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे उनकी पेस स्लो थी, पहले शायद अर्थवर्क कर रहे थे, तो अब जो है वो काफी तेज इसको किया है इन्होंने। अच्छा, ये जो इनने रोड्स का नेटवर्क है ना, ये बड़ा जबरदस्त किया हुआ है। एक गेट से लेके दूसरे गेट तक, स्पोर्ट्स वैली के एंड तक जो है वो रोड तो कंप्लीट की हुई है इन्होंने। छोटे मोटे पैचेस आ रहे हैं बीच में, लेकिन उसमें भी वो कलवर्ट बना रहे हैं, कोई किसी चीज पे काम चल रहा है। इसी वजह से ब्राउनिंग सारी कर दिया है। मेजर काम यही था कि ये डेवलपमेंट करनी थी, इन्होंने सीधी करनी थी। इस एरिया में वैसे भी ये पहाड़ी एरिया सिलसिला सारा, तो लैंड को सीधा सफाई बार बार क्यों करते हैं कि मट्टी तो यहाँ पे फिर भी वो रहनी होती है। नहीं, वो असल में वो धुआं उठाने का भी एक फन होना चाहिए ना, तो कुछ दिखाना भी है इन्होंने। ये देखे ना, ये साथ मतलब कोई विजिट पे टीम आई पड़ी है, ऐसे ही है। तो वो जो कोई मेरी तरह सो रहा था शायद वो जाग गया और उसको ब्रेकें लग रही हैं गाड़ी को। सही है, सही है। तो ये अभी ये जो बुर्जुल अरब का रेप्लिका ये जो बन रहा है, इस पे भी अभी काफी काम है मैंने। अच्छा, इसकी एक चीज ये है कि ऊपर से थोड़ा सा स्मार्ट नजर आता है, हालांकि इसकी बेसमेंट और जो बेस है वो काफी ब्रॉड है। वो आमतौर पे जो एरिया ना कवर्ड एरिया, बेस इसकी बड़ी बनेगी तभी ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वर्टिकल जाएगा। हाँ, ऐसे ही है। और नीचे इसकी 2 बेसमेंट्स नीचे बना रहे हैं वो, और बाकी सारा ये एरिया तो काफी है, मेरे ख्याल से 8-10 कनाल का एरिया है जिसपे ये वो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इससे भी बड़ा बल्कि ये ग्राउंड भी बड़ा अच्छा बना पड़ा है। लेकिन अभी तक यहाँ पे खेलता कोई नहीं, बेचारे जो मजदूर होते हैं वो तो सारा दिन वैसे ही थके वो बेचारे शाम को खेलें या रेस्ट करें, आप क्या मतलब बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ये नई डेवलपमेंट नजर आई है कि ये नया कलवर्ट बना है। ये जैसे ही हम इसको, ये जो स्पोर्ट्स वो स्टेडियम बना हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, ये जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये नए कलवर्ट्स और नई रिटेनिंग वॉल्स जो है ये बनाई जा रही हैं। तो ये गालिबन यहाँ से जो है वो डायरेक्ट एक्सेस किसी ब्लॉक को दी जा रही है, ये तो मुझे नहीं पता। ये भी एक नई डेवलपमेंट है। ये जो सारी हमारी राइट साइड पे ये कोई ब्रिज या ओवरहेड ब्रिज या ऐसी कोई चीज बना रहे हैं मेरे ख्याल से, या कोई सर्विस लाइन बना रहे हैं। सर्विस लाइन टाइप जो है ना वो चीज बनाई जा रही है, और काफी तेजी से इस पे भी काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स इस मेन रोड सारी पे लग गई हैं। ओवरसीज ब्लॉक में स्ट्रीट लाइट्स के पोल लग गए हैं ओवरसीज, और जनरल में तो खैर पहले से लगी हुई हैं। ऐसे ही है। ओवरसीज में स्ट्रीट लाइट के पोल लग गए हैं। स्पोर्ट्स वैली वाली साइड पे वो भी काफी अच्छा, स्पोर्ट्स वैली वाली साइड बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं अब। यानी वो आप देखें ना, जो डिफेंस रोड से स्पोर्ट्स वैली का मेन गेट है उस पर इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, और बड़ी हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट है। बस वो स्पोर्ट्स वैली पे एक तो जरा जैसे हम पहले भी अक्सर डिस्कस करते हैं कि है ही ये पर्पज बिल्ड टूरिस्ट सिटी, तो टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए स्पोर्ट्स वैली और इसी तरह वाटर फ्रंट और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बनानी है, तभी टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। लोग जब इस सोसाइटी को एज अ टूरिज्म या एज अ पिकनिक स्पॉट विजिट करना शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, कई दफ़ा ये बड़ा अच्छा लगता है जब हम विजिट करने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अतराफी गाँव हैं साइडों पे, उनका जो है ना, उनकी काफ़ी बंद करो यार ऐसा
अच्छा, वो जब हम देखते हैं तो ये जो साइडों से गांव, छोटे छोटे गांव हैं, जब उन लोगों की वो ईद पे देखते हैं या इसके अलावा आम तौर पे कोई इवेंट होता है, ये 14 अगस्त होती है, तो वो देखते हैं कि फैमिलीज जो है ना अच्छा, फैमिलीज जो है वो यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए होते हैं और बड़ी वो तस्वीरें, और आजकल आपको पता है टिकटॉक का दौर है, तो वो छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक्स बना रहे होते हैं और अच्छा लगता है कि मतलब अभी से लोग जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये बिल्डिंग, ये कमर्शियल जो है, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है या ये ब्लू वर्ल्ड सिटी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन? अच्छा, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये सारी, ठीक है। यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी का आगे वो इंजीनियरिंग ऑफिस आता है, वो भी बड़ा अच्छा है, वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा उसका बोर्ड मुझे बाहर वाला वो जो हाँ। गोल्डन कलर का लगा हुआ है वो बड़ा खूबसूरत लगा। अच्छा, इसके अलावा अब जो जनरल ब्लॉक की भी, जो पहले लोगों का कंसर्न था ना डेवलपमेंट के हवाले से, जनरल ब्लॉक यानी लोग कहते थे कि जी जो सेक्टर 1 से 6 है वो समहाउ डेवलप्ड है और बाकी जो है वो नहीं है, तो अब वो भी जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो डेवलपमेंट उसकी हो रही है। अब इसका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दें, मेहरबानी करें, बार बार ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हमने देखा, अच्छा सीरीन विलास जो है वो भी शायद आने वाले टाइम में ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मज़ीद सीरीन विलास बना के देगा, क्योंकि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लान में शामिल है। चूँकि पहले वाले जो सीरीन विलास हैं वो लोगों ने कुछ 69-70 लाख का बुक किया था और अभी इस वक्त उसकी कोई 1 करोड़ के करीब प्राइस पहुंच गई हुई है। तो ये हम जहाँ से गुजर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में मेरे ख्याल से हॉलीवुड ब्लॉक। जी, हॉलीवुड ब्लॉक है। तो हॉलीवुड ब्लॉक मुझे कुछ इसकी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज ही लगती है। बेसिकली हॉलीवुड ब्लॉक ज़्यादा बेचा ही नहीं, ये सेल भी नहीं हुआ या सेल किया ही नहीं इन्होंने, बहुत लिमिटेड कुछ लोगों को वो दिया गया था और उसके बाद जो है वो इसकी सेल रोक दी गई थी। तो अभी भी जो है ये अवेलेबल फॉर बुकिंग है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो है, चूंकि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट है उनका फोकस इस तरफ है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बुकिंग हुई है, यानी मैक्सिमम लोगों की बुकिंग हुई है, वहाँ पे जो है वो ये चीज़ डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है। ये सामने आपके ओवरसीज ब्लॉक, ये राइट ओवरसीज आ जाती है और वो लेफ्ट स्पोर्ट्स वैली से होकर डिफेंस रोड से एग्जिट। अच्छा, ओवरसीज ब्लॉक में अब काफी तेजी देखने में आ रही है और अब काफी तेजी से ओवरसीज ब्लॉक डेवलप हो रहा है। एक चीज ये देख रहे हैं आपके अपने लेफ्ट साइड पे जो है ये स्ट्रीट लाइट्स वाले ये पोल्स हैं, ये हमने देखे इंस्टॉल, बड़े अच्छे पोल हैं नए। अच्छा, किसी का सवाल आया था कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी में क्या बिजली मौजूद है, तो उनको फिर हमने वैसे तो बता दिया था उस वक्त में भी, लेकिन आप लोगों की भी मालूमात के लिए कि आप ये जितनी स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं ये रात के टाइम पे प्रॉपरली लिट होती हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है रात के टाइम पे, क्योंकि जब ये लाइटें जगमगा रही होती हैं तो ये पूरी एक जिस तरह एक वो आर्टरीज बनी हुई है ना रोड्स की, तो उस पर बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। अच्छा, मेरे ख्याल से आम बंदे की तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी को बिजली के बिल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, या पड़ता होगा? देखिए, बिजली के बिल आजकल जिस तरह से आ रहे हैं, मेरा ख्याल है सबको फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि आपने वो देखा ना कि बैरिया में कुछ घरों को लास्ट टाइम वो नोटिस आए कि जी हमने वो, चूँकि बिजली महंगी हो गई है तो इस वजह से जो है वो हम अब आने वाले टाइम में वो बिजली उसी तरह से जो है वो, यानी उसके रेट्स और चार्जेस में इजाफा कर दिया गया था। ये अभी हम ओवरसीज ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। जी, हम ये ओवरसीज ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ना, वही जो पोल्स इंस्टॉल्ड है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड पे सारे, बल्कि ओवरसीज तक तो वैसे ही पहुंच चुके हैं। नहीं, ये मेन बुलेवर्ड की जो पोल्स है ना, उनकी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं और बाकी इन्होंने जो पोल्स वगैरह लगा लिए हैं। ये ब्राउनिंग भी हुई हुई है। ये जो ओवरसीज ब्लॉक का भी ये जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो काफ़ी हद तक जो है वो डेवलपमेंट अच्छी नज़र आई है। जो अब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि मशीनरी वहाँ से अब कुछ वापस आ रही है, क्योंकि शाम का टाइम है, तो वहाँ पर भी अब डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी होना शुरू हो गई। आपने देखा कि लास्ट टाइम जो चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी थे उन्होंने भी काफ़ी वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया। अभी भी देख रहे हैं कि ये भी मशीनरी जो है ये ओवरसीज ब्लॉक में मौजूद है। यहाँ से लेफ्ट पे वो जो संग्रहाल विलेज वाला एरिया सारा था, इसकी वजह से डेवलपमेंट रुकी हुई थी शायद, और अब जो है वो इसको एक्वायर करके लैंड को इन्होंने इस पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट। नहीं, वो लैंड एक्वायर्ड थी पहले, उसमें से कुछ पॉकेट्स, कुछ पैचेस जो है यानी वो कॉम्पैक्ट किया ना अब इसको, अब जाके इस पे दोबारा। अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से हमें वापस घूम जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। तकरीबन ही जो जनरल ब्लॉक है उसमें भी कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट है। सुने बात पता है क्या है? बात यह है कि जिन लोगों ने अपने प्लॉट लिए हुए हैं ना पहले, ठीक है, अब वो थोड़ा सा, चूंकि अभी उनका पेमेंट प्लान भी कंप्लीशन की तरफ चला गया है, लोगों ने मैक्सिमम पेमेंट्स भी कर दी हैं, तो अब लोग थोड़े से ना उनमें बेचैनी पाई जा रही है कि जी अभी तक हमें जो है वो डेवलपमेंट उस तरह से करके नहीं दी गई। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मतलब जिस तरह से, जिस पेस से ब्लू वर्ल्ड सिटी चल रहा है और जितने सस्ते रेट्स पर इन्होंने बेचा हुआ था, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट देखें तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है ठीक है, क्योंकि
जिस डीलर ने उस वक्त में लोगों को ये कह के बेचा था ना कि साल बाद 2 साल बाद तो प्लॉट डबल हो जासी, उसकी गलती है। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। हम तो पहले दिन से, जब पहली वीडियो मैंने 2018-19 में इसकी बनाई थी, मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। फर्क ये है सिर्फ, यानी थोड़ा सा अब जो है ना वो सोच का फर्क आ रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा जो है वो ये डेवलप होगा। देखिए, डिलीवरी इंश्योर करें, बेशक लेट हो, डिलेड डिलीवरी इज बेटर देन नो डिलीवरी। ठीक है ना। आज अब अच्छा एक और फैक्ट है, अभी हम जब चक्री रोड पे या डयाला रोड पे आते हैं तो अब जो सूरत हाल है ना वो इस तरह से हो रही है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको रुके हुए नजर आते हैं। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि उन्होंने जिस भी रेट पर बेचा था प्लॉट उस वक्त, लेकिन अब चूंकि डेवलपमेंट इतनी महंगी हो चुकी है, अब आप देखें कि अगर 100 रुपये लीटर डीजल उस वक्त था तो आज वो 350 के करीब है। तो इसलिए अब लोगों के लिए ये चीज़ करना कोई अगर कहा जाए ना कि बड़े मतलब आसानी से वो डिलीवर कर सकते हैं, अब डिलीवरी मुमकिन नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ना हो कि वो जो अब लोगों ने प्लॉट की मद में पैसे बचाए थे, 8-9 लाख रुपए का 5 मरला ले लिया था, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो है वो उनसे डबल ट्रिपल करके पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। अब देखें, ये तो फार्मूला अब नज़र आ गया ना लोगों को। इवन ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी आप ये देखते हैं, लोगों का अब कंसर्न आ रहा है कि जी अगर हमारे ऊपर 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया पर मरला भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिसने 5 मरले का प्लॉट 7 लाख रुपए का लिया था, और उन जो जनरल वाले हैं कुछ लोगों ने से डेवलपमेंट चार्जेस वसूल भी किए गए। अब अगर लेट से मिसाल देते हैं 13.5 लाख रुपए का 7 मरला प्लॉट था ओवरसीज ब्लॉक में, तो अब अगर उस पर 2 लाख रुपया फी मरला अगर कॉस्ट आए तो जितने का 13.5 का प्लॉट है 14 लाख रुपया पर डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे। ऐसे ही है। मेरे ख्याल से लोगों को ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अगर उन्हें इस जगह पे चले, मतलब एट द सेम टाइम अगर डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लैंड भी तो सस्ती ली है ना लोगों ने। नहीं, वो बात एक फैक्ट है, हालात बदल गए ना, क्योंकि टाइम भी काफ़ी अब हो गया। खैर, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये अमूमन जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनका फार्मूला ये होता है। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे हमें ये नई ब्लैक टॉप सर्विस रोड जो है ये नई नज़र आ रही है इस वक्त। अगर आप देख सकें तो आमतौर पे जब हम पहले आते हैं तो ये ब्लैक टॉप नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कच्ची रोड ही थी, तो इस वक्त हमें ये नज़र आ रही है। अच्छा, वो बात ये कर रहे थे कि मतलब आमतौर पे जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब अगर वो लोगों से, अब उस वक्त में तो उन्होंने लो कॉस्ट करके दे दिया। अब ये देखें सामने ये गोल्फ कोर्स है मेरे ख्याल से सामने वाला। हाँ, मेन रोड भी जो है वो ये स्पोर्ट्स वैली वाली रोड है, और ये मेन रोड भी जो है वो ये बन रही है, और इस पर भी काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में ब्लैक टॉप इसका कर दिया जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आम तौर पे लोगों को ये लो कॉस्ट प्लॉट्स बेचे जाते हैं तो उसके बाद जब उनसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं तो उस वक्त लोगों को इसलिए ज़रा थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने पहले से लो कॉस्ट में लिया था। हालांकि अगर आप कंपेयर करें दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो जिन लोगों ने 30 लाख रुपए का 5 मरला बेचा हुआ है आज के दौर में बेच रहे हैं, तो वो जाहिर बात है वो अगर डेवलपमेंट चार्जेस उसमें शामिल करते हैं तो 10 लाख रुपया 2 लाख रुपया फी मरला भी करें तो 10 लाख रुपया वो तो 40 लाख रुपए का 5 मरला बन जाता है। लेकिन चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जी इन्होंने हमेशा हमारा फ़ायदा सोचा और अभी भी हमारा फ़ायदा सोचेंगे। हालांकि अब थोड़े से हालात डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, और अब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए लोगों पे डेवलपमेंट चार्जेस लगाने लगा। और वैसे भी आप देखें सराउंडिंग्स में इस एरिया की जो पर मरला कॉस्ट है वो तकरीबन 5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर कोई बंदा ये चीज़ समझे कि जी मैंने नहीं देने ब्लू वर्ल्ड सिटी के चार्जेस, तो डेफिनेटली अगर डेवलपमेंट चार्जेस उसने नहीं देने तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास उसी प्लॉट को उससे लेके वापस महंगा बेचने की ऑप्शन भी मौजूद है। तो और दूसरी तरफ ये कि भाई वो बंदा अगर कह रहा है मैंने नहीं कंटिन्यू करना, तो भाई ये प्रोजेक्ट अब 6-8 साल से डेवलपमेंट नहीं कर रहा था, वो डिलीवरी की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका बायर भी स्टैंड कर रहा है मार्केट में। 25-30 लाख रुपए का वो प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी बंदा बैठा है। मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जो है वो अपने मतलब जैसे भी ओके सोके होके इसकी डेवलपमेंट चार्जेस देने होंगे वो देगा। ऐसे ही अब देख रहे हैं ये कलवर्ट जो है ये इस पे काफ़ी काम स्लो था, अब काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। ये सामने जो स्टेडियम की साइट है यस, ये बिल्कुल हमारे सामने जो ये अब जो व्यू आ रहा है ना प्रॉपर, ये स्टेडियम है। हाँ, और ये स्टेडियम की साइड पे भी अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी मशीनरी काम कर रही है, भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हाँ। पहले असल में ना एक मेरा ख्याल है जो थोड़ी सी डेवलपमेंट सुस्त हुई थी उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह ये भी थी कि यहाँ पर जो है वो चूँकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और ये एरिया और ये मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर बारिशों में काम करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, और चूंकि इसको ज़रा इसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो इस वजह से भी शायद इसको अवॉइड किया गया था। बहरहाल अब काफ़ी ये लैंड हाइटेड है जनरल ब्लॉक से या ये उससे ज़्यादा डिप्रेशन में है? नहीं, ये ओवरऑल उमूमन हाइटेड है ये। हाँ।
अमूमन लैंड जो है ना, ये जो आपको स्टेडियम वाली साइड नज़र आ रही है ना, जब यहाँ पर स्टेडियम का काम अभी नहीं हुआ था उस वक्त भी हमने ये देखा, तो ये हाइटेड थी ये लैंड। और यहाँ पर जो है दूसरी अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लैंड जो है सॉलिड है, यानी वो उस तरह से फिलिंग नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ से तो अल्टीमेटली जो है ये जो आपको छोटे छोटे टीले नज़र आ रहे हैं, पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये इनको इस मिट्टी को मूव किया गया। अब ये देखें, इसका भी सर्विस रोड पे जो है वो काम स्टार्ट हुआ हुआ है। तो अब डेवलपमेंट ओवरऑल काफ़ी बेहतर और तेज़ नज़र आ रही है। शायद जो एक फोकस था ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का पहले लैंड की एक्वायरिंग के हवाले से, तो अब शायद वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। और रोड्स के साथ साथ सर्विस रोड्स की ब्लैक टॉप, उनकी कारपेटिंग पे भी काम चल रहा है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, ये जो यहाँ से स्पोर्ट्स वैली के गेट से लेके ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट है, तकरीबन ये 8 से 10 किलोमीटर का पैच होगा। हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया तो 13 किलोमीटर बनता था गालबन। हाँ, ऐसे ही डिफेंस रोड से लेके ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो चक्री रोड का गेट है, मेन गेट, वहां तक तकरीबन इतना को बन जाता है। हाँ, तकरीबन। तो इससे हम ये रफ एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं कि हार्डली अगर इस एरिया का मतलब स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो 20 किलोमीटर के आसपास का एरिया रेडियस इनके पास। हाँ, ऑलमोस्ट। अब मैं एग्जैक्ट तो खैर नहीं कह सकता, यानी अगर हम इसको सराउंड करें ना, इसके गिर्द एक गोल चक्कर लगाएं ना, तो 20 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया बनेगा। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड होल्डिंग तो कॉम्पैक्ट पीस, ये बड़ी जो है ना। अच्छा, ये फर्स्ट राउंड अबाउट है जो डिफेंस रोड से आते हुए स्पोर्ट्स वैली को कनेक्ट करता है ना, ये और इसकी लेफ्ट साइड पे स्पोर्ट्स वैली का एग्जैक्ट ये गेट होगा स्पोर्ट्स वैली का। हाँ, ये काफी खूबसूरत बना हुआ है ये राउंड अबाउट भी, और ये भी स्पोर्ट्स वैली में तो खैर बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, शुएब अख्तर साहब का मतलब जाहिर बात है कि अगर वो इतने अरसे बाद अब आगे यहाँ पे वो शायद वो नहीं है, आगे हम नहीं जा सकेंगे, तो हम यहाँ से जो है वो डिफेंस रोड की तरफ ही मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक वजह यह है कि शुएब अख्तर इतने अरसे बाद किसी एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, तो अल्टीमेटली शुएब अख्तर की ये कोशिश होगी कि वो जल्द अज जल्द अपना जो उनका जेवी प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीशन की तरफ चीज़ों को लेके जाएं, ताकि लोगों का एतमाद बहाल रहे। और शुएब अख्तर साहब से ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, तो उन्होंने कहा शुएब अख्तर साहब से एक इवेंट में, जब ये स्पोर्ट्स वैली की MOU साइनिंग सेरेमनी थी, तो जो होस्ट थी उन्होंने पूछा कि जी अब तो आप जो है वो बिलियनियर बन जाएंगे, कि ये अब आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ शामिल हो गए और अब तो आप बड़ा पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं बिलियनियर नहीं, मैं ट्रिलियनियर जो है वो बनने जा रहा हूँ। यानी उन्होंने कहा मैं अरबपति नहीं, मैं खरबपति बनने जा रहा हूँ। जाहिर बात है उनका भी कोई विजन यही होगा कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को बर वक्त डिलीवर करते हैं और लोगों का एतमाद जीत लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह की डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। नहीं, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि लोगों ने जो पैसा स्पोर्ट्स वैली की मद में देना वो शुएब अख्तर साहब की जेब में जाना है? नहीं, देखें आप, एक चीज नजर आ रही है कि लैंड की एक्वायरिंग और डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रही है। देखें, पैसा डेवलपर की जेब में, आप ये देखें जो छोटी सोसाइटीज होती हैं वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके अपनी भूख मिटाती हैं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के केस में तो जितना पैसा इन्होंने ज़मीन पे लगा दिया है, साद नज़ीर साहब का यानी ये एक विजन है, जिस तरह से उन्होंने ज़मीन की खरीदारी पे इतना पैसा लगाया है, मेरा ख्याल है किसी डेवलपर का इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि वो इतनी बड़ी ज़मीन खरीदे और इतने बड़े एरिया पे डेवलपमेंट शुरू कर दे। आमतौर पे आपने देखा है कि लोग एक छोटा ब्लॉक निकालते हैं, उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी करते हैं, फिर अगला ब्लॉक निकालते हैं। तो इन्होंने तो अपनी, समझे कि अगर ये कहा जाए कि जी अपनी जेब से भी पैसा लगा के डेवलपमेंट किया, तो ये भी गलत नहीं होगा। चलें, अब जैसा कि हम चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के दूसरे एंड पे पहुँच चुके हैं और हम इस वीडियो को भी यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो ऑन दैट नोट के ब्लू वर्ल्ड सिटी ने स्पोर्ट्स वैली की मैं शुएब अख्तर साहब को ऑन बोर्ड लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। लोगों का एतमाद हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी से कि वो जनरल ब्लॉक की तरफ भी ध्यान दें, ओवरसीज ब्लॉक की तरफ भी ध्यान दें, उसकी डेवलपमेंट भी स्पीडी हो जाएगी, और ओवरसीज ब्लॉक के लिए किसी ओवरसीज साहब को भी ऑन बोर्ड ले लें, उसकी भी स्पीडी डेवलपमेंट हो जाएगी।